जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि क्या आप पर हनुमान जी महाराज की शक्तियां हैं, उनकी कृपा है या उनकी सिद्धियां आपको प्राप्त हैं, उसे कैसे पता करें। और राम नाम के जाप में कितनी पावर्स आपकी आ गई हैं, कितनी एनर्जी आपके साथ जुड़ गई हैं, उनके बारे में कैसे पता करें। आज इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि राम नाम के जाप से ही सारे कार्य बन जाते हैं साधकों के, और हमारे दरबार के माध्यम से भी बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत से कार्य बनते हैं। बहुत से लोग दरबार चलाने लग गए हैं, जो विधि बताई गई है उनके जरिए। कुछ लोग अभी साधना में लगे हुए हैं, वो भी आगे जाके दरबार चलाएंगे। तो सब कुछ राम नाम का प्रताप है। जो भी हमको प्राप्त हुआ है वो राम नाम के प्रताप से प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। हमने ना कोई विशेष कोई ऐसी साधना करी है कि अन्य अन्य मंत्रों की, या फिर शमशान में जाके साधना करी हो, या फिर कोई कीलक मंत्रों का जाप किया हो, कुछ नहीं किया है। हमने जो किया है गुरु कृपा से जो साधना बताई गई है वह किया है, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। मुंह से उन बातों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने सुकृतों को, अपनी बातों को मुंह से खुद कहते हैं तो अपने सुकर्म होते हैं जो नष्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने जो पाप होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो पुण्य होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको राम नाम की शक्तियों को पाना है और आपको महसूस करना है, तो आपको राम नाम के जाप से तन मन से जुड़ना होगा। यानी कि हर तरह से आपको इतना विश्वास राम नाम के जाप में होना चाहिए कि राम नाम का जाप एकमात्र ऐसा सहारा होना चाहिए आपके लिए कि राम नाम के जाप के माध्यम से आप सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, आप किसी भी मंत्र का जाप करिए, चाहे हनुमान जी महाराज का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, चाहे श्री राम जी का मंत्र हो, जब तक आप उसका जाप नहीं कर देंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और आप सोचें कि 11 माला जाप करते हैं, 1 घंटे जाप करते हैं, उससे हमारी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाए, शक्तियां प्राप्त हो जाए, सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो ये सोच आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर आपको दरबार चलाना है, शक्तियां प्राप्त करनी है, सिद्धियां चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए, तो उसके लिए आपको जाप कम से कम 2 से 2.5 घंटे करना होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा संत कहते हैं कि जो भी राम नाम का जाप या किसी भी मंत्र का जाप 2 से 2.5 घंटे तक जाप करता है एक आसन पर बैठकर, उसके अंदर दैवीय शक्तियां आने लग जाती हैं। दैवीय शक्तियां कब आती हैं? जब आपके अंदर सात्विक गुण बनने लगते हैं, सात्विक विचार आते हैं। जैसे कि अगर आपके पास राम नाम की शक्तियां हैं और आपको बाबा की कृपा प्राप्त हुई है, तो उससे पहले आपको कुछ साइन प्राप्त होंगे। जैसे कि आप जैसे ही राम नाम का जाप करेंगे तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी और आपको पॉजिटिव वातावरण आपकी तरफ बहुत महसूस होगा। और आपके आसपास जो भी आएगा, आपके पास आएगा या बैठेगा, आपसे बातें करेगा, तो वह भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अंदर भी पॉजिटिव हीलिंग आ जाएगी इसके द्वारा, और वह भी आपके पास आना जाना उसका बन जाएगा, उसका माइंड शांत होता है और आपका मन, ये समझ लो, एकाग्र हो गया और आपका मन जो है गलत चीजों की तरफ नहीं जा रहा है। बस राम नाम का विचार आ रहा है, मंत्र जाप का विचार आ रहा है, जन कल्याण का विचार आपके अंदर आ रहा है। तो आपको राम नाम की शक्तियां मिल चुकी हैं, उनकी कृपा मिल चुकी है। बस आप लगे रहिए, राम जी आपसे बहुत जल्दी जन कल्याण करवाएंगे, कुछ ना कुछ आपसे वो ऐसा करवाएंगे जो कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। ये आपको उन पर विश्वास करना होता है। विश्वास से सारे कार्य फलीभूत होते हैं। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और आप एक चीज और समझ लीजिए, राम नाम के जाप के द्वारा जैसे ही अगर आप पे कोई परेशानी आ रही है, कोई विपत्ति आ गई है, उसका कहीं से समाधान नहीं मिल रहा है और आप परेशान होकर थक कर हार कर बैठ जाते हैं, बस राम नाम का जाप करते हैं कि बाबा श्री राम जी, हनुमान जी महाराज से इसके लिए आप कहिए जिससे कि मेरा कार्य सिद्ध हो। उस समय अगर आप जाप करते हैं और उस जाप के परिणाम स्वरूप आपकी जो वो घटना थी, जो परेशानी थी, वो सॉल्व हो जाती है, उसका चमत्कारिक रूप से आपको समाधान मिल जाता है, तो ये भी एक राम नाम का संकेत होता है कि राम नाम की शक्तियां आपके अंदर आ गई हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई है। और आपके अंदर ये समझ लो कि जैसे ही जाप करेंगे एक शांति होगी, और सपने के माध्यम से या जाप के माध्यम से आपको दैवीय दृश्य दिखाई देंगे। जैसे कि सपने में श्री राम जी के दर्शन होना, या फिर अनुभव प्राप्त होना, या फिर आप हवा में उड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, या फिर मंदिर देखते हैं, या फिर श्री राम जी के साथ आप खेलते, उनके दर्शन होने लग गए हैं, तो ऐसा आपके साथ होने लगता है, तो यह भी राम नाम की शक्ति आपके अंदर आ गई है, कृपा आपको प्राप्त हो गई है, ये उसका साइन होता है, संकेत होता है। इन चीजों को जितना ज्यादा हो जाए
उतना ज़्यादा गुप्त रखना चाहिए, इनको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप गुप्त रखेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके जीवन में और ज़्यादा प्रकाश लेकर आएंगी। और एक और साइन होता है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। वह साइन ये होता है कि आप जैसे ही राम नाम का जाप करते हैं, वैसे ही अगर आपके पास कोई परेशानी लेकर आया है, वो आपको बता नहीं रहा है, आपके सानिध्य में आ गया है, तो आपको उसके चेहरे को देखकर आपको उसकी परेशानी महसूस होने लग जाती है कि इसके साथ ये परेशानी है, इस वजह से आया। आपका अंतःकरण उस चीज के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपके अंदर सतोगुण इतनी स्थिति में बढ़ जाता है, सतोगुण इतनी मात्रा में बढ़ जाता है कि आप दूसरे के मन को पढ़ने लग जाते हैं। आप अपने मन से जब पढ़े जाते हैं तब दूसरे के मन को पढ़ पाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, डिजाइन बनी हुई है, उस पर आपको चलना होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा किसी कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर लगाए जाते हैं और उनको एक दूसरे से अटैच करके सबको चलाया जाता है, वही फंक्शन सब में चलते हैं, ऑफिसों में ये सब होता है। तो ये कैसे होता है? उन्होंने एक लाइन बनाई है, लाइन मतलब उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है ऐसा कि उनसे सारी चीजों को उनमें ट्रांसफर करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसी तरह से राम नाम के द्वारा आपका एक नेटवर्क बन जाता है। जब आप अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं, आपके अंदर सतोगुण बढ़ जाता है, तो दूसरे के मन के विचार आपके अंदर आने लग जाते हैं, आपकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, आपका मन आपके वश में होता है, तो सामने वाले की विचारधारा आपके मस्तक पर, आपके अंतःकरण में स्वतः ही आ जाती हैं और उन पे आप चलने लग जाते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि राम नाम की शक्ति आपके अंदर आई है या नहीं आई है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।